सवाल हो गया था। अगर जो हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वीडियो को देखे, पार्ट 1 में देखे, उसके बाद ही उसको पार्ट 2 पढ़ने में और समझने में आसानी होगा। अगर वो डायरेक्ट पार्ट 2 में आता है तो उसको ये लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा नियम आपको पार्ट 1 में ही बताया गया, सारा बेसिक क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में ही बताया गया है। तो हम सीधे अब हमारे आज का जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन तो हो चुका था, 15 के बाद 16वें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और आप भी हमारे साथ प्रयास कीजिए कि आप सारे क्वेश्चन को हमारे साथ बनाने का कोशिश करें, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन बोलता है कि 2 के पावर 3 है प्लस 2 के पावर 2 है प्लस 2 के पावर -2 है प्लस 2 के पावर -3 है, ठीक है। अब इसमें आप सोचें क्या करें। तो अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो अब 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो ऐसा नहीं कि उसको जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्लस का केस में आप कोई नियम नहीं पढ़े हैं, प्लस के केस में आप कोई भी नियम नहीं पढ़े हैं। आप पढ़े हैं क्या? गुणा में और भाग में। प्लस में कुछ पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं। तो इसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि 2 के पावर 3 का मान क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 8 होता है। इसको आप सीधे उसमें ले जाइए। प्लस 2 के पावर 2 का मान क्या होता है? 4 होता है। प्लस देखो अब यहाँ पावर क्या है? माइनस। तो किसी भी संख्या का अगर पावर माइनस होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं आप? 1/2 के पावर 2। देखो इस पावर का माइनस हटाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? बट्टे में। तो 1/2 हो गया तो इसका माइनस प्लस में बदल गया। उसी तरह इसको बदलेंगे तो 1/2 और ये क्या हो गया? 3 हो गया। ये बात समझ में आ रहा है कि अगर आपको पावर से माइनस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ जो भी संख्या होगा उसको आप बटे कर दीजिए, ये पावर का माइनस अपने आप हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 4 कितना हो गया? 12। इसको अगर सॉल्व करें तो 1 के लिए भी स्क्वायर है, ये 2 के लिए भी स्क्वायर है। अभी आपको पता है नियम में। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। अब देखिए आपके लिए सिंपल जोड़ बन गया। इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या कर लेते हैं आप? 1 मान लेते हैं। अब देखो अगर आपको जोड़ना आता है तो आसान है, नहीं आता तो सीखो। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लिए? 1 मान लिए। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो 1 4 8 का एलसीएम क्या होगा? 8, क्योंकि आप एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर हमसे पहले पढ़ चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर ऐसा है कि जो आपको हर टॉपिक पे काम आएगा, हर चैप्टर पे काम आएगा। खास करके वो आपके टाइम एंड वर्क चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा, और इस तरह के जोड़ में तो हमेशा आएगा। तो अब जब 4 और 8 कैल्शियम लेंगे कितना आएगा? 8। अब क्या करते हैं, इस 8 को 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1 को 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 12 8 96, प्लस इस 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो इस 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2, और 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 1 का गुणा करेंगे 1 से कितना आ गया? देखो 96 97 98 और 1 99/8। क्या आंसर आया हमारा? 99/8। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, सिर्फ सबका वैल्यू रखते गए और उसको लास्ट में जोड़ दिए। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्या लिखा हुआ है? 49 × 229। देखो ये क्वेश्चन ना मिस प्रिंट हो गया है। मैं इसको देखा क्या है, इस क्वेश्चन पे मिस प्रिंट है और इसका ऑप्शन भी मिस है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 49 गुणा क्या लिखा हुआ है? 229। भागा क्या लिखा हुआ है? 9261 के पावर में 1/3। मैं आपको क्वेश्चन से कभी उतार रहा हूँ। अब आप क्या लिख सकते हो? देखो 49 को आप मान लो एज इट इज 49 लिखते हो, गुणा 229 को 229 रखते हो। ऐसा हम मान के चल रहे हैं। हम तोड़ते हैं किसको? 2992 को, सॉरी 9261 को। जब आप 9261 को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या है ये? 21 का क्यूब। क्या है ये? 21 का क्यूब। अब 21 का क्यूब और कोष्टक के बाहर क्या हो गया आपका? 1/3। फिर हम चलते हैं एक स्टेप में अपने साथ। 49 × 229 भागित में, देखो एक मिनट, ये क्वेश्चन में ना ये 49 नहीं है, ये 42 है। क्या है ये? 42। मैं बताया ना क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, कोई टेंशन नहीं। ये क्या लिखा हुआ है? 42 लिखा हुआ है। आप इसके बुक में भी देखेंगे तो बुक में आपको 42 लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये आपस में गुणा हो जाएगा। तो आप देखो इसको आपस में, अगर मैं 21 है और देखो मैं किनारे बता रहा हूँ, 21 है और 3 का गुणा करूँ 1/3 से तो 3 3 कट जाएगा। क्या बचेगा? 21 के पावर 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 21। समझ में आया? 21 कहाँ से आया? इन 3 3 का गुणा हुआ तो क्या हुआ? खत्म हो गया। 3 गुणा 1/3 होगा तो 3 से 3 कट जाएगा। क्या बचेगा? 21 के पावर 1, मतलब वैल्यू क्या हुआ? 21। अब देखो 42 × 229
ये भाग है तो आप क्या करोगे, इसे कर भाग 21 लिखेंगे, 21 दूना क्या हो गया 42, क्या बचा इसका इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 458, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका 458। ये ऑप्शन जो है गलत मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, इस पर परेशान नहीं होना है। देखो हाँ, इस क्वेश्चन का ऑप्शन इस पे आ गया। देखो यहाँ ऑप्शन जो है देख रहे हो 25/16, 25/2, यहाँ भी लिखा है ना 25/16, 25/2, तो इसका जो ऑप्शन था यहाँ पे लिखा गया था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको समझिए, ठीक है। आपको बस सारे संख्या को तोड़ने आना चाहिए बस, ठीक है। अब देखो इस पे आप क्या क्या कर रहे हैं। अब जब इसको बनाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 की पावर 5 की पावर में क्या लिखा हुआ है 0.25 इंटू। अब मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ, हमको ये सोचना है कि मैं 125 को तोड़ सकता हूँ क्या। देखो आप हमेशा प्रयास करना कि अगर यहाँ 5 है तो क्या इसको 5 के रूप में लाया जा सकता है क्या, तो आप बोलोगे यार बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब 125 के कितना है पावर 2.5। अब इसके बट्टे को सॉल्व करते हैं। अब यह क्या है 256, यहाँ भी क्या है 256, तो अगर दोनों में आधार सेम है तो घातें क्या होगी जुड़ जाएगी। 256 और घात कितना है 0.10 प्लस 0.15। जब इसको अगला लाइन सॉल्व करूं तो 5 की पावर क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 5 की पावर कितना आ जाएगा 7.5। कैसे, क्योंकि 3 का गुणा 0.25 से कितना हो जाएगा 0.75। अब इसको देखते हैं तो क्या लिखा है। अब देखो क्या 256 को कुछ लिख सकते हैं क्या, तो आप लोग से 2 की पावर 8 लिख दो, हेडेक खत्म हो जाएगा। क्या होगा इस 256 क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 8, और ये जो दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया देखो 0.10 और 0.15 कितना हो गया 0.25। अब सॉल्व करते हैं। देखो दोनों में आधार बराबर है, क्या है आधार बराबर, तो खाते क्या होगी जुड़ जाएगी बट्टे। अगर मैं 2 और इसका गुणा इसके साथ करूं, क्योंकि कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा घात का गुणा हो जाता है, तो 8 का गुणा करूंगा 2.5 से, तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, मतलब कितना आएगा 2 की पावर 2। अब देखो इसको आगे बना रहा हूँ लाल पेन से, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या बनाएंगे हम लोग 0.25 और 0.75 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 75 पैसा और 25 पैसा को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 1 रुपया बन जाएगा। तो 5 की पावर क्या आ गया 1, और नीचे क्या है 2 की पावर 2 का मान कितना आता है 4, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 5/4। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको फिर से समझिए, सिर्फ आपको तोड़ने आना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। मैं इस 256 को तोड़ा 2 की पावर 8 में, मैं देखा कि 2 बार दोनों में 256 है, तो मैं 2 बार क्यों लिखूं। अगर गुणा के केस में है और अगर बेस बराबर है, तो घात क्या होगा जुड़ जाएगा, घातों को जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद सिर्फ आप सॉल्व करेंगे और गुणा करेंगे, आपका आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको लेकर चलता हूँ अगले सवाल पे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट करनी में पावर क्या है 5 गुणा 9 के पावर 2 बराबर 3 के पावर a गुणा 3 के करनी में 3 है। अब देखो इस टाइप के सवाल को देख करके परेशान नहीं होना है। आप एक नियम जान रहे हैं, क्या नियम जान रहे हैं कि अगर यहाँ पे a लिखा हुआ है और करनी में अगर मान लो कुछ भी लिखा हुआ m लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे करनी हटाना है तो a और 1/m। ये आपको पता है कि ये जो करनी में होता है उठ के कहाँ हो जाता है बटे में, और इसका करनी हट जाता है। तो अगर मैं इस सवाल को बनाऊं, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे बनाते हैं। अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 2। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या इसका मतलब होता है 2। भाई अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं कि अंडर रूट 16 का मान कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे डायरेक्ट 4, क्यों, क्योंकि पता है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या निकालना है वर्गमूल। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या इसका मान हो गया 2, तो 3 और इस 2 को उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और जो बाहर होता है इसको मैं क्या बोला कर दो आप गुणा बराबर। अब देखो इसको 3 बनाया है तो इसको भी 3 बनाओ, सॉरी अब इसको 3 बनाया है तो इसको 3 बनाओ, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 3 का स्क्वायर और पूरे का ये हो गया स्क्वायर। भाई ये वाला स्क्वायर यहाँ पे है, अब मैं 9 का क्या लिख दिया हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या लिखते हैं हम लोग 3 की पावर a गुणा 3
गुणा, अब देखो इस 3 को 3 लिख दिया, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा होता है। अब देखो इस करनी को हटाना है तो 3 के बट्टे 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 और इन दोनों गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये 5/2 गुणा, इन दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4। यहाँ देखते हैं 3 की पावर a लिखा हुआ है गुणा, अब देखो दोनों में बेस बराबर, देखो रहने का बेस तीनों में बराबर लिखा, हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। अभी तीन दोनों को लेकर चलेंगे तो क्या होगा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 + 1/2। अब देखो यहाँ भी बेस बराबर है, यहाँ भी बेस बराबर है, मतलब घाताओं को जोड़ के देखते हैं क्या हिसाब किताब बन रहा है। ठीक है, अब देखो मैं पेन कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से आपको कुछ कहानी अलग लगेगा। 3 5/2 + 4, भाई बेस बराबर है तो हाथ जुड़ गया। उसी तरह अगर मैं बात करूँ 3 की पावर a रहने देता हूँ, इंटू इन दोनों को अगर जोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 2 = 3/2, तो 3 यहाँ क्या होगा, देखो 4 दूनी 8 5 13/2, और 3 की पावर ये a है, और इसको भी कर देते हैं, जोड़ ही देते हैं, क्या दिक्कत है, 3/2। अब ये दोनों बेस बराबर, बेस हटा दो, क्या बचा यहाँ पे 13/2, और इधर क्या बचा, देखो 2a + 3, क्या बचा 2a + 3, 2a + 3/2, 2 से 2 भी कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो ये इधर चल जाएगा, तो 13 और 3 कितना हो गया 16 = 2a, तो a का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो यहाँ भी इसको एक साथ जोड़ देते थे, मैं थोड़ा सा लंबा कर दिया प्रोसेस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चाहते तो एक साथ भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, देखते हैं 2 से 2 कट गया, ये इधर जाएगा, सॉरी हाँ देखो 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा ना, ये जाएगा तो माइनस होगा ना, तो कितना बचेगा 10, तो कितना आ जाएगा मान इसका 5। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि देखो इस चैप्टर को बहुत ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से बनाने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप एक भी गलती किए तो आपका आंसर क्या होगा, गलत ही होगा। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से, बहुत आराम से समझिए। अगर ऐसा चीज़ समझ गए आप, इस सवाल को बनाना सीख गए, इस टाइप के सवाल को बनाना सीख गए, तो निश्चित ही परीक्षा में अगर आएगा तो निश्चित ही आपका सवाल 100% सही बनेगा। नहीं तो आप परीक्षा में तुक्का मार के आ जाएंगे, ऑप्शन या फिर बनाएंगे गलत आंसर लगाएंगे, ऑप्शन में रहेगा आप मार के आ जाएंगे, जिससे आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सवाल को अच्छे से बनाना है और सही आंसर तक पहुंचना है। देखिए मैं छोटी सी गलती किया था, मेरा आंसर कितना आ गया 8, वो तो किस्मत में ऑप्शन में 8 नहीं था, नहीं तो मैं शायद 8 के साथ चले जाता। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर x गुणा 8 की पावर 1/5 और 2 की पावर 1/5। तो जैसे ही आपको सवाल दिखे तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है 8, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2, सबसे छोटा संख्या क्या है 2। तो आपको कोशिश करना है कि हम सबको 2 बना सकते हैं क्या। तो आपको लगेगा कि 2 की पावर अगर x है गुणा 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख दूँ, और गुणा में क्या है 1/5 बराबर 2 की पावर 1/5। इसको जब सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 3/5 बराबर 2 की पावर 1/5। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि सब में पावर क्या हो गया सेम। अब मैं 2 की पावर x को यहाँ रहने देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, तो जब ये इधर चल जाएगा, देखो अगर आप चाहो तो सबका, देखो सबका बेस बराबर है ना, तो आप इसको काट भी सकते हो। एक मिनट समझना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा 2 की पावर x प्लस 3/5, क्योंकि आधार बराबर मतलब बेस बराबर तो खाते जुड़ जाएगी। उसी तरह क्या है यहाँ पे 2 की पावर में 1/5। अब इस 2 को कैंसिल कर दूँ तो कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो x बराबर क्या मैं 1/5 माइनस 3/5 नहीं लिख सकता क्या, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा। अब मैं इसके बाद अगर इसको सॉल्व करूँ तो क्या मैं इसको एलसीएम आ गया मेरा 5, 1 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा माइनस कर दूँ, क्या बचेगा माइनस कर दूँ। कितने आंसर आ गया x का मान -2/5। यही तो आपका राइट आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं इस सवाल पे।
ऑप्शन नंबर डी। क्या गया? माइनस में 2/5, क्योंकि इस 5 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5, 1 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? -2, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। जिसका चिन्ह बड़ा होगा वो आगे रहेगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह बड़ा है मतलब माइनस चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह बड़ा होता तो प्लस लगता, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा उसको। अब देखो इस टाइप का सवाल आ गया। अब इस टाइप के सवाल को देख करके आपका दिमाग खराब हो सकता है कि इसको हम लोग क्या करें, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको करना क्या है। इसको अगर x का मान निकालना है तो क्या करें, तो आपको एक नियम याद आएगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि 2 के पावर, मान लो ऐसे लिख देता हूँ कि 2 के पावर अगर 3 है गुणा 2 के पावर अगर 2 है, तो आप क्या बोलेंगे सर? 2 के पावर क्या हो जाएगा? 5। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका आधार बराबर था तो घात जुड़ गया, मतलब 3 + 2 हो गया। मतलब कि देखो 2 के लिए भी 3 है और 2 के लिए ये 2 है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अभी तो ऐसे समझ रहे थे ना हम लोग, ये चीज़ कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे इसे प्लस के रूप में लिखा हुआ है, मतलब आप ऐसा मान सकते हो उसको। देखो इतना भी नहीं मानना है, छोड़ो, हटाओ कुछ। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो, वाकई नहीं तो यहाँ से भी दिक्कत नहीं है। देखो इसको आप चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो क्या? 5 के पावर में 5x गुणा 5 के पावर में 5। भाई दोनों का आधार बराबर होगा तो 5 लिखेंगे और खातों को जोड़ देंगे, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन सर मुद्दा ये है कि इधर तो 5 5 ले आए आप, यहाँ तो 1 है, क्या करें? तो क्या आपको एक नियम और नहीं पता है क्या कि a का मान अगर 0 होगा तो उसका बराबर क्या होता है? वैल्यू 1। मतलब किसी भी संख्या का अगर आप पावर 0 लगा देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1। तो क्या आप 5 के पावर 0 नहीं लिख सकते हैं क्या? इस 1 को 5 के पावर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 5 के मान 0 बराबर ही 1 ही होता है, तो 1 लिखूँ चाहे 5 के पावर 0 लिखूँ, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? 5 के पावर 5x + 5 जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 की पावर 0। 5 5 कैंसिल, क्या बचा? 5x + 5 बराबर 0। तो 5x बराबर, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 होगा ना, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा? -5/5 कट गया, क्या बचा? -1। ऑप्शन क्या है आंसर? -1। तो करना क्या है इस सवाल पे फिर से समझो, ये तो मैं आपको लंबा बताया। क्या लिखा हुआ सवाल में? 5 के पावर 5x + 5 बराबर, सीधे लिखना है आपको 5 के पावर 0। 5 5 काटना है, 5x बराबर 5 लिखना है, 5 5 खत्म, सॉरी -5 लिखना है, तो 5 5 खत्म। x का मान क्या आ गया? -1। कैसे हो रहा है? जब आप बनाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा संख्या किधर जा रहा है, तो किसका मान कैसे आ रहा है, ठीक है। अब देखो सेम सवाल आया, लेकिन थोड़ा सा कहानी है। अब देखो कहानी क्या है। इसको क्या मैं 3 के पावर x + 3 लिख रहा हूँ +7 लिख रहा हूँ। अब मैं 250 को अगर देख रहा हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं 250 को क्या करूँ। सीधा सी बात है ना कि 250 को क्या करूँ। तो मैं क्या 250 को ऐसे लिख देता हूँ। इसके बाद क्या मैं 3x + 3 और इसको 250 के साथ 7 को माइनस कर सकता हूँ क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हो। तो 3 के पावर x + 3 बराबर 243 लिख सकता हूँ इसको। आप बोलेंगे वाह सर 243 लिख के क्या करोगे आप? तो मैं बोला कि मैं 3 के पावर x + 3 लिखूँगा बराबर, इसको मैं 3 के पावर 5 लिख देता हूँ। तो 3 के पावर 5 क्या होता है? देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। उसी तरह 3 की पावर 5 कितना होता है? 243। समझ में आया? तो 3 की पावर 5 हो गया, 243 के बदले क्या लिख दिया मैं? 3 की पावर 5। अब देखो बेस बराबर है तो कट गया, तो x + 3 बराबर क्या बचा? 5। तो x का मान कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो 5 - 3 बराबर क्या हो गया? आंसर आपका 2 आपका राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको सेशन मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा होगा कि हाँ कुछ नया सीख रहे हैं। तो अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और लोग इसका फ़ायदा और लाभ ले पाएँ। ठीक है, इसी तरह मैं आगे चलता हूँ।
अब इस सवाल को आप बनाने का प्रयास करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो आप जब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320। अब इस सवाल को देखने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि इसको हम लोग कैसे बनाएं। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका देखो, आप ये बात समझ गए हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब कि 2 के पावर भी x है गुणा 2 के पावर ही माइनस 1 होगा, तभी ऐसा हुआ होगा कि दोनों का बेस बराबर होकर दिखाते आपस में जुड़ी होगी। तो x प्लस माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1। उसी तरह अगर मैं लिखूं तो 2 के पावर x प्लस 2 के पावर 1 तब जाकर के ये हो जाएगा, कहानी बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये इंटू है ना, बराबर क्या लिखा हुआ 320। अब 320 अगर दिख रहा है तो आपको दिमाग लगाना है कि 320 से कुछ लिखा जा सकता है क्या। तो अभी अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो आप 320 को 320 जैसे रहने दीजिए, क्योंकि 320 वाकई कुछ लिखाता नहीं है, क्योंकि 64 2 के पावर 6 तो हो जाएगा, इंटू 5 लिखना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, इसको अगर आप देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक युक्ति आएगा कि क्यों ना मैं 2 के पावर x को कॉमन ले लूँ। तो यहाँ क्या बचेगा 2 के पावर माइनस 1 प्लस 2, क्योंकि 2 के पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, बराबर क्या हो गया 320। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या मैं इस माइनस को हटाने के लिए 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर माइनस हटाना है तो बटे में लिखना पड़ेगा। अब -1 पावर लिखने को कोई औचित्य नहीं है, बराबर 320। ये बात समझ में आ रहा है। 2 के पावर x, इसको अगर मैं सॉल्व करूं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा ही लिखना पड़ेगा, तो 2 दूना 4 और 1 5/2 हो जाएगा, और ये क्या होता हो गया 320। अब मैं अगर 5 से इसको काट दूं तो क्या हो जाएगा ये 64। तो 2 के पावर x बराबर क्या हो गया 64 दूनी 128। अब यहाँ देखो 2 के पावर x है, यहाँ पे क्या है 128 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 के पावर x बराबर 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो अब सब उसके 3 के लिए देखे तो 2 के लिए भी देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसको याद रखना है ना, बार बार नहीं लिखाऊंगा। 2 के पावर 3 कितना होता है 8, 2 के पावर 4 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 16। देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। 2 के पावर 5 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 32। 2 के पावर 6 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 64। 2 के पावर 7 कितना होता है 128। 2 के पावर 8 कितना होता है 256। पावर 8 तक ही चलते हैं। अगर 9 का बात होगा तो 512 कर लेंगे, 10 का बात होगा तो 24 कर लेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या मैं इस 128 को 2 के पावर 7 लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख दो कि 2 के पावर 7। अब देखो दोनों में फिर बेस बराबर हो गया, तो बेस बेस कैंसिल, x समान कितना आ गया 7। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप प्रयास क्या करो कि आप बेस को बराबर कर पाओ, जो छोटी संख्या हो उसके रूप में सबको लेके जाओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से आपके समझ में आया होगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन चलते हैं, जो आपको शायद एक ही पैटर्न देखने को मिलेगा। बिल्कुल जो सवाल यहाँ पे है कुछ वैसा ही सवाल आपके यहाँ पर भी है, तो इसको आप पहले खुद से बनाइए, इसके बाद आप सोचिए कि ये कैसे बनेगा। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या कि आप लिखेंगे 2 के पावर x गुणा 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर x गुणा 2 के पावर 2 बराबर क्या होगा 3। अब आप चाहेंगे तो 2 के पावर x भी कॉमन ले सकते हैं, और चाहेंगे तो 2 के पावर x और पावर में 2 के पावर 2 भी ले सकते हैं। चलिए तो हम इतना हेडक ना पालते हुए 2 के पावर x को कॉमन लेते हैं। तो क्या बचा 2 के पावर 4, चिन्ह माइनस का लगा देते हैं माइनस, और यहाँ क्या बचा 2 के पावर 2 बराबर क्या हो गया 3। तो 2 के पावर x, अब अगर मैं इसको बनाऊं तो क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 के पावर 4 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 16 होता है, माइनस 2 के पावर 2 कितना होता है 4 बराबर कितना हो गया 3। तो 2 के पावर में x गुणा ये कितना हो गया 12 बराबर कितना हो गया 3। तो 2 के पावर x, इसको जब काटूंगा तो क्या हो जाएगा 4 बार में, तो क्या आ गया 1/4। तो आपका आया क्या है यहाँ पे कि 2 के पावर x बराबर 1/4। अब आप बोलेंगे सर अब क्या करें, तो क्या मैं इसको 2 के पावर x बराबर 1/2 के पावर 2 लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई 4 को 2 के पावर 2 लिख ही सकते हैं। अब आप देखेंगे
कि अगर किसी की संख्या में बट्टे ऊपर 1 है तो क्या आप इसको 2 के पावर x और बराबर 2 के पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अगर पावर में माइनस होता तो 1/2 हो जाता। तो अगर मैं पावर में नीचे है तो मैं इसको ऊपर लाने के लिए माइनस नहीं कर सकता हूँ क्या पावर? अब ये 2 से 2 कट गया, x मान कितना आ गया -2। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि -2 आया कैसे। सीखने वाली बात कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर किसी का पावर में बट्टे में 1 है ऊपर तो उसको आप चाहें तो पलट सकते हैं। पलटने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर सिर्फ माइनस, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए तभी, ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या को पलटना है तो बट्टे 1 लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी कुछ वैसे ही सवाल है, इसको भी अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? देखो 2 के पावर x गुणा 2 के पावर -1 प्लस 2 के पावर x गुणा ये हो गया +1 बराबर 1280। तो 1280 को हम लोग क्या लिखेंगे? कुछ लिख सकते हैं क्या? तो 2 के वाले में तो नहीं, चलो 1280 रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिखाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लिखाएगा। 2 के पावर x कॉमन निकल गया तो क्या बचा? देखो यहाँ पे 1/2 बचा और प्लस क्या बचा 2 बराबर क्या हो गया 1280। तो 2 के पावर x सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 और 1 5/2, कुछ नहीं है तो कुछ गुणा लगा देते हैं, बराबर क्या हो गया 1280। 5 से काट देते हैं तो 5 दूना 10, 2 बचा तो कितना हो गया 28, 5 बचे और 256। तो 2 के पावर x बराबर कितना हो गया? देखो 256 दूना 512, तो 2 के पावर x। अब 512 क्या लिख सकते हैं? अभी मैं आपको बताया था कि इसको लिख सकते हैं आप 2 के पावर में 9, क्योंकि 2 के पावर 8 तक तो आपको याद था 256, तो जब 8 तक याद है तो 9 तक कर दो। 256 दूना कितना हो जाएगा 512, दोनों का बेस हो गया बराबर, तो 2 से 2 कट गया, x मान कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके बाद अगर आपके जो ग्रुप हों या फिर आपके जो दोस्त पढ़ने वाले हों उनको ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। 256 के पावर में क्या है 0.16 इंटू 16 के पावर में क्या है 0.18 का मान आपको निकालना है। तो जब आप इस सवाल को बनाने बैठेंगे तो आपके यहाँ क्या दिख रहा है 256। तो आप बोलेंगे सर मेरे को तो याद है 256 को मैं 2 के पावर 8 लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.6, और मैं सर 16 को लिखता हूँ सर 2 के पावर 4, मुझे याद है यही कितना हो गया 0.8। अब जब कोष्टक टूटेगा तो सर पता है आपको कि जब कोष्टक टूटेगा तो क्या होता है ये गुणा हो जाता है। तो 2 और 8 का गुणा करूँ मैं 0.61 से तो क्या हो जाएगा ये मेरा 1.28, क्योंकि 16 8 कितना होता है 128, तो 1.28 गुणा 4 का गुणा करूँगा इससे तो कितना हो जाएगा 18 चौको 72, मतलब 2 के पावर 7.2। अब आप बोलेंगे सर कमाल हो गया, सर क्या हो गया सर ये बेस क्या हो गया बराबर हो गया। जब बेस बराबर है तो घाते जुड़ जाएगी, तो 2 के पावर 1.28 प्लस 0.72 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं जोड़ूं अगर तो 1.28 और 0.72 को जोड़ूं तो क्या हो जाएगा 2.2। 2 के पावर 2 का मान क्या होता है 4, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देखो सवाल कैसा था, कितना आसानी से बना है। अगर आपको सबको छोटा करने आता है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए इस चैप्टर से, इसमें भी वही लॉजिक है। फिलहाल आप देखेंगे ऑप्शन में आपको 3 के रूप में है, तो आप प्रयास करेंगे सबको 3 बनाने का। तो आप क्या 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 2.5 इंटू 3 के पावर 4, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 2.5। इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा 4 गुणा होगा 25 पैसा से तो क्या होगा 1 गुणा 4 गुणा होगा 25 पैसा से क्या हो जाएगा 3 की पावर 1। जब आपको पता है कि जब आपके सॉरी ये क्या है 5 जीरो है ना, .50, इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा ये 2। तो जब आप इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 पावर क्या होगा 1 प्लस 2 क्या हो गया 3 की पावर 3, मतलब आंसर क्या होने वाला है आपका 27।
ठीक है, क्या आंसर हो गया इसका 27। बहुत ही आसानी से बन रहा है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा बनाने में। तो आप साथ साथ बनाते चलिए और आप क्वेश्चन लगाते चलिए, निश्चित ही आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं इस सवाल पर हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे 81 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 27 दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है हमको 243, मतलब कि सब 3 का पावर में ही है। तो क्या मैं इसको 3 के पावर 4 लिख करके 0.25 ना लिख दूँ, इंटू 3 के पावर 2 लिख करके 0.5 ना लिख दूँ, इंटू 3 के पावर 3 लिख करके 1.5 ना लिख दूँ, या फिर 243 को मैं 3 के पावर क्या बताया था 3 के पावर 5 लिख करके इसको ऐसे करके ऐसे ना लिख दूँ। अब क्या हो गया, सब 3 के फॉर्म में हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका गुणा इससे करेंगे तो आपको पता है कितना होगा, 3 के पावर 1 ही हो जाएगा। इसका गुणा इससे करेंगे तो भी क्या होगा, 3 के पावर 1 ही हो जाएगा। देखो पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कहानी। 3 के पावर क्या हो जाएगा 4.5। अब देखो ये क्या है, भाग में है, तो या तो भाग में लिख लो या तो बटे में लिख लो, बात एक ही है। 3 के पावर 0.5 है ना, तो कितना हो जाएगा ये 5 का गुणा करेंगे 2.5 से, मतलब आधा से, मतलब क्या होगा ये 2.5। अब सबका बेस बराबर है तो गुणा में घात जुड़ता है, तो गुणा में घात जोड़ेंगे तो 4.5, 5.5 और ये 6.5 भागित 2.5। अब आप बोलेंगे सर भाग में घात घटता है, सब आपको याद है क्योंकि, तो भाग में जब घात घटेगा 6.5 में से 2.5 जाएगा, कितना बचेगा 4। 3 की पावर 4 की वैल्यू कितना होता है आपको याद है, कितना होता है 81 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इस सवाल पे कितना तगड़ा सवाल है ये। क्या लिखता है सवाल पे कि 2 के पावर के पावर 2, क्या लिखा हुआ है 2 के पावर में 2, और यहाँ पे भागित 2 के पावर 2 और पूरे के पावर में 1/k बराबर क्या लिखा हुआ है 16। अब हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 भागित, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2k, और ये क्या हो गया 1/k। और इसको मैं मान लो लिख देता हूँ 2 की पावर में क्या 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर भाग में है तो घात क्या होता है घटता है, तो k का स्क्वायर माइनस 2k घटेगा ना। और जब कोष्टक खुलेगा, चलो अभी एक स्टेप हम आगे चलते हैं, ये क्या हो गया 1/k बराबर क्या हो गया 2 की पावर 4 रन लेते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करूं तो क्या कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर क्यों ना आप k को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे k माइनस 2, और ये जो बाहर है ये क्या होगा सर गुणा हो जाएगा 1/k बराबर क्या हो गया 2 की पावर 4। अब ये k से k कट गया, बेस दोनों में बराबर है तो बेस निपट गया, क्या बचा देखो k माइनस 2 बराबर 4, तो k का मान कितना आ गया 6। अब देखो इस सवाल को बनाने के लिए अगर आपको नहीं पता है या फिर ऐसा सवाल आपको परीक्षा में डायरेक्ट मिलता है, तो आप यकीन मानिए कि आपसे सवाल बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपको कोई नियम ही नहीं पता है। लेकिन अगर आप ये क्लास को देख रहे हैं और इस क्लास को समझ रहे हैं अच्छे से, और ऐसा सवाल अगर आपके एसएससी में या बैंक या रेलवे या पीएससी व्यापम किसी में आ जाए, तो आप बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सब नियम आपको पता है अब, तो आप इस सवाल को देखें कितना भयानक सा सवाल था, लेकिन कितना आराम से बना, क्योंकि हम क्या किए सारे नियम को एक एक करके हम धीरे धीरे बनाते जा रहे थे। ठीक है, हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि 2/7 कोष्टक में 11 और पूरे के पावर 3 गुणा 7 के पावर 3 पूरे के पावर 6 बटे में 4 के पावर 8 और इधर क्या है पूरे के पावर 3। अब यकीन मानिए वीडियो को पुश कीजिए और पुश करने के बाद बना के देखिए। मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो रोकने के बाद अगर जब आप इसको क्वेश्चन को अपने कॉपी पे बनाएंगे तो आप यकीन मानिए आपसे नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा। अब बनेगा तभी जब आपको सारा नियम पता है, तो आप इसको पहले ट्राई कीजिए फिर वीडियो को प्ले कीजिएगा, तब आपको उसको समझने में पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ और अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि आज के बाद ऐसा सवाल बनना शुरू हो जाना चाहिए आपसे। अब मैं इसको तोड़ूँ तो क्या लिखूँगा 2/7, ये गुणा हो जाएगा। अभी तक तो आप इतना नियम सीख ही गए हैं, क्या हो गया ये 33,
ये क्या हो गया 18। अब देखो बटे में क्या है 4 के पावर 8, तो मैं क्यों लिखूँ 4 के पावर 8, मैं 2 के पावर 2 ना लिख दूँ और उसके पावर में 8 ना लिख दूँ। ये क्या हो गया 3। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या है देखो, अब देखो 2/7 के पावर कितना है 33। आप पहले नियम पढ़े हैं, मतलब 2 के लिए भी 33 है, 7 के लिए भी 33 है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 के पावर 33 बटे 7 के पावर 33 बोलेंगे, लिख सकते हैं सर। यहाँ पे क्या है 7 के पावर 18। अभी हाँ, अब ये भाग में है, तो चलो हम इसको ऐसे करते हैं, भाग में लिख लेते हैं, कौन बटे में लिख के अपनी जगह बर्बाद करें। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो गया देखो 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, तो 2 के पावर कितना हो गया 48। अब आपको भयानक भयानक पावर दिख रहा है। अब आपको पता है कि गुणा में क्या होता है, गुणा में क्या होता है, अगर बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाती है और भाग में क्या होता है घट जाती है। तो मैं इस 2 का भाग इससे अगर दूं तो क्या होगा देखो, इसका भाग इससे दूंगा तो 2 के पावर -15 होगा। क्यों, क्योंकि 33 में से 48 का कितना बचा -15। इसी तरह मैं इस 18 का भाग 33 से दूं तो क्या हो जाएगा -15, क्योंकि ये नीचे है 18 - 33 क्या हो जाएगा -15। अब आप एक नियम पढ़े हैं कि अगर घात बराबर है, क्या है घात बराबर है, तो नीचे वाले क्या करेंगे हम लोग गुणा, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 के पावर -15। आपका आंसर क्या आ गया 14 के पावर -15, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो देखो इस सवाल को जब मैं बताया तो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख रहे होंगे, लेकिन जो इस वीडियो से पहले सारा बेस समझ गए, सारा कहानी समझ गए, उनके लिए समझना बहुत आसान होगा। इस पर कोई मुश्किल उनको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम इसका पार्ट 3 लाएंगे। हमारे पास अभी बनाने के लिए और क्वेश्चन है, अभी हमारे पास लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि पार्ट 3 में इसको निपटा दें। लगभग कितना पार्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लगभग 54 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हो गए। अगले चैप्टर में क्या करेंगे हम उसको निपटा देंगे। क्यों, क्योंकि अब हमको बेस का ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा शॉर्टकट सीखेंगे, थोड़ा स्पीड को बनाएंगे अपना। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास पे। आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, सीखिए, एंजॉय कीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के साथ निरंतर आगे लगा हुआ हूँ और आगे भी आप लोगों को पढ़ाते रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास पे।